नमस्कार, मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाली है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि एक शिक्षक का जो अपमान इस जगह हो रहा है, जिस जगह मैं आपको बताऊंगा, वो ना हो, ताकि और लोगों को भी पता चले। और इसके बाद अगर आप किसी भी शिक्षक से पढ़े हैं या आप खुद एक शिक्षक हैं तो आप एक शिक्षक के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो यहां पे हम बात करेंगे, जैसा टाइटल और थंबनेल में आपने देखा है, तो उसके बारे में ही हम बात करेंगे। मैं नाम बता देता हूं पहले, फन अकेडमी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे फन अकेडमी तो वो नहीं है। रियलिटी ये है कि वो फन अकेडमी ही है। फन अकेडमी क्यों है? क्योंकि वहां पे जो शिक्षा है उसका एक मजाक बनाया जा रहा है। शिक्षा से भी ज्यादा एक जो शिक्षक है, देखो शिक्षा अच्छी हो सकती है, लेकिन एक शिक्षक के जीवन के साथ कैसे मजाक बनाया जा रहा है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं इसको फन अकेडमी ही बोलूंगा। आप लोग कुछ भी बोलें, लेकिन मेरी नजर में वो फन अकेडमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉलेज से ज्यादा जरूरी है कि आप कितने बच्चे लेके आएंगे। आपकी नॉलेज से ज्यादा जरूरी है कि आप कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं, आपको पकड़ के लेके जाएंगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट है तो आपको लात मार के बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको स्टूडेंट्स ला के नहीं दे रहे, उनका बिजनेस नहीं चला रहे, उनके लिए काम नहीं कर रहे। उनके लिए आप, मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है और एक शिक्षक के लिए बहुत दुख होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर रेटिंग जो होती है उनका भी कोई महत्व नहीं है। रेटिंग सिर्फ एक नाम की है। जो रेटिंग दी जाती है, स्टार दिए जाते हैं, वो सिर्फ नाम के हैं। अगर आप स्टूडेंट्स इनको नहीं लाके देते हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है। वहां पे आपको भगा देंगे, लात मार के भगा देंगे। तो सबसे पहले नॉलेज की अगर हम बात करें तो अगर कोई शिक्षक होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वो बच्चों को कितना अच्छे से पढ़ा रहा है। और अगर आपका भी कोई स्कूल है तो आप भी क्या चाहेंगे कि एक ऐसा शिक्षक हमारे स्कूल में आए जो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाए, ताकि और बच्चे हमारे पास आए। आप ये नहीं कहेंगे कि उस शिक्षक को लेके आएंगे जो बच्चे ज्यादा दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक शिक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं, उस शिक्षक के साथ मजाक कर रहे हैं। फिर यहां पे बात आती है रेटिंग और स्टार। जो यहाँ पे रेटिंग और स्टार होते हैं तो वो भी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि रेटिंग और स्टार का कोई मायने नहीं है। यहाँ पे जो मायने रखा जाता है वो ये है कि आप कितने बच्चे इनको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो अपने दम पे यहाँ पे हैं, क्योंकि उनकी पहचान बहुत अच्छी हो गई है, या उनकी पहचान पहले से बहुत अच्छी थी, या मतलब यूट्यूब वगैरह पे वो हैं। तो मोस्टली ये यूट्यूब वाले लोगों को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐड ना करानी पड़े, इनके पास स्टूडेंट्स आ जाएं। फिर यहाँ पे बात आती है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक शिक्षक इस 2020 को कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा, खासतौर पे वो शिक्षक जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। क्यों नहीं भूल पाएगा? क्योंकि उनका रोजगार, उनकी रोजी रोटी सब इस समय छिन गई। तो ऐसे में एक ऑप्शन बचा, वो क्या था? फन अकेडमी। लेकिन फन अकेडमी ने इनके साथ क्या किया? काफी सारी आपने वीडियोस भी देखी होंगी। बहुत बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे, काफी वीडियो बनाते टाइम भी रोने लगे। तो ऐसा देख के बड़ा दुख हुआ कि यार कैसे एक शिक्षक के साथ मजाक हो रहा है। क्यों? इन्होंने क्या किया कि आप लैपटॉप लीजिए, आपको ये लेना है, कोई इन्वर्टर लगा लिया, कुछ करा लिया। फिर उनको बोला कि हम आपको वहाँ, आप ये ले लीजिए, आप क्लास लेना स्टार्ट करिए। और जब उनके कुछ बच्चे उनके पास पहुंच गए तो उन्होंने मना कर दिया कि आप सर ये कमी है, आप क्लासेस नहीं ले सकते। भाई एक बात बताइए, मतलब आपके दिलों में थोड़ी हमदर्दी है दूसरों के लिए? और अगर आप इतना गलत करके, उन शिक्षकों के साथ इतना मजाक करके आप लोग आईपीएल तक पहुंच रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है। आप उन शिक्षकों को, उन गुरु को, माँ बाप के समान जो गुरु हैं, उनका आप अपमान कर रहे हैं, तो आप अपने माँ बाप का भी अपमान कर रहे हैं। फिर बात आती है कि लॉकडाउन में कितने ऐसे टीचर्स थे जिनको इन्होंने काम दिया और उन्होंने पैसे से मतलब
अपना सामान खरीदा और फिर बोल दिया उनको कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे। एक बात बताइए, लॉकडाउन में एक शिक्षक लैपटॉप ले रहा है, इन्वर्टर ले रहा है, इंटरनेट लगवा रहा है, नॉर्मली ये लगाओ 50-60 हज़ार का खर्चा कर रहा है, और फिर आप उससे क्या बोल रहे हैं कि सॉरी सर हम ये नहीं करा पाएंगे। मतलब आपको शर्म आई थोड़ी बहुत? नहीं आई। और साथियों मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैं 2 बार इनके खिलाफ वीडियो भी बना चुका हूं और इन्होंने रिक्वेस्ट करके वो वीडियोस डिलीट करवाई थी, लेकिन अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं और मुझसे रुका नहीं गया। फिर क्या हुआ, लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर्स इनके पास पढ़ाते थे, तो इन्होंने स्कूल वाले सबको अपने पास जोड़ लिया और बहुत इनकी रिवेन्यू भी हुआ। और अच्छी बात है, देखो यार, कोई भी अगर काम करने के लिए बैठा तो रिवेन्यू जरूर चाहिए, और इनकम के लिए बैठा है तो हम उसमें कोई वो नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको ऐसे वक्त में लात मार के भगा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। तो इन्होंने क्या किया, जो मतलब टीचर्स पढ़ा रहे थे, जो मतलब व्यूज के हिसाब से या जैसे करके, उनको एकदम भगा दिए। एकदम टीचर्स इन्होंने वहां से भगा दिए, चाहे किसी की क्या रेटिंग थी, कोई रीजन वगैरह, सब क्या बोल रहे हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते अब। ठीक है, अब यहां पे बात ही आती है, सबसे पहले तो भाई मैं जो भी शिक्षक, जो टीचर्स का कोई भी ग्रुप है या जो भी कोई इनके खिलाफ कोई भी केस करना चाहे, मैं उसमें बिल्कुल शामिल होना चाहूँगा। जो भी मेरी पेमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि पेमेंट मैं अपने पास रखूँ। आप लोग अगर कोई भी जो जिनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, आप आइए आगे बताइए कमेंट करके, जिससे और लोगों के साथ ही गलत ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या चीज़ें हुई। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने तो अब वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए। मैंने 2019 में पहली वीडियो बनाई थी इनके खिलाफ, क्योंकि देखो यार, मैं गलत सहन नहीं कर सकता। तो मेरे लगभग 36,000 रुपये थे, इन्होंने रखने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो बनाई तो फिर ये सर हम आपको दे रहे हैं, मुझे दे दिए पैसे। फिर उन्होंने बोला कि सर आप काम करिए और हमसे आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आगे चलती रही चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट में वही चीज़ें हुई। इन्होंने कहा कि आप पढ़ाइए। मेरी रेटिंग भी बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मैंने इनसे बोला भी कि अगर आपको भी स्टूडेंट्स ही चाहिए तो आप मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स आपको चाहिए। लेकिन हुआ क्या था बीच में, उस बीच में 32-34 हज़ार रुपये का कुछ मैटर था। इन्होंने पैसे ही नहीं दिए थे, तो मैंने इनके खिलाफ बीच में दोबारा भी वीडियो बना दी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। और मैं मतलब उस टाइम काफ़ी दुखी था यार, कि मतलब इतने पैसे, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब थी उस टाइम। तो मैंने इवन जो इनका हेड ऑफिस था बेंगलोर, वहाँ भी जाने का सोच लिया था कि मैं जाऊँगा। और इन्होंने झूठ, इतने साफ झूठ, बिल्कुल बोलते ना कि मतलब इनसे झूठा कोई नहीं, जो वहाँ पे जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। तो रेफरल दिया था मैंने, मतलब मैंने टीचर्स लगाए थे, तो ये क्या करते थे, कॉल करके भी कंफर्म करते थे। तो इन्होंने 2-3 को कॉल करी, और 2-3 को भी कॉल नहीं करी जो मतलब जुड़े। इन्होंने क्या किया, मतलब 16-17 बंदे थे मेरे उससे, तो इन्होंने 2-3 को करके औरों के पैसे नहीं दिए। मैंने कहा जी आप पैसे नहीं दिए? बोले सर वो मतलब आपके थ्रू नहीं हुए, मतलब उन्होंने मतलब कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने कहा सर आपने तो कॉल नहीं की हो गया, तो मतलब इन्होंने रिस्पांस देना बंद कर दिया। मैंने वीडियो बनाई, रात को 12-1 बजे मेरे पास कॉल आई थी, और इन्होंने कहा कि हम आपके पैसे दे देंगे, ठीक है, पैसे दे देंगे। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला मुझे कि देखो आप हमारे साथ प्लस पे हैं, और इससे आगे के रिलेशन खराब हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे सीधी सादी बात ही आती है कि आप हमारे आगे के रिलेशन खराब हो जाएंगे। हालांकि जो मैंने काफ़ी सारे वहाँ पे टीचर्स भी लगवाए हुए हैं, जो जिनके व्यूज़ मुझसे बहुत पीछे थे, हालांकि आज वो मेहनत करके बहुत आगे भी चले गए। उनके फॉलोअर्स भी मुझसे बहुत कम थे, लेकिन आज वो काफ़ी आगे भी हैं। लेकिन इस वजह से मुझे वहाँ से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने इनके खिलाफ वीडियो बनाई थी। इनके झूठ को मैंने सही नहीं माना। जो ये मेरे मतलब पैसे काट रहे थे, मैं उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठा दी। इन्होंने मुझे वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट काम देना बंद कर दिया।
फिर मैंने इनसे बात करी कि सर आपने तो ये बोला था कि हम आपको और भी काम देंगे आगे, आपने मतलब मेरा इतना खर्चा करा दिया, आपको मतलब मैं क्या करूँ अभी। क्योंकि मैंने ये लगाओ लैपटॉप लिया, रूम लेके मैंने क्लासेस स्टार्ट करी, इसके बाद इंटरनेट लगवाया, इन्वर्टर लगवाया, मतलब जो भी यार छोटे छोटे टेबल चेयर, मतलब बहुत सारा खर्चा हो गया था। लगभग 70-80 हज़ार का खर्चा मैंने वहाँ पे किया था। तो इन्होंने मुझसे यही बोला कि सर आपका मतलब परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं है। मैंने कहा जी परफॉर्मेंस क्या है, आप रेटिंग देखिए, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछिए और रेटिंग देख लीजिए। बोले नहीं सर कुछ इंटरनल, जैसे इंटरनल कुछ होता है इनका, वैसे ही पता नहीं क्या, कि वहाँ से मतलब जो बता रहे हैं तो आपका कुछ इंटरनल रिव्यू करते हैं तो उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझे बताइए तो सही, मेरा ये हक है, मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं समझ गया कि सीधा साधा मैंने वो पैसे मांगे थे और इन्होंने मुझे हिंट भी दे दिया था कि भाई इससे आगे के रिलेशन खराब होंगे, तो इन्होंने सीधा साधा बोल दिया, मुझसे मना कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार छोड़ो। उस टाइम मेरे पास काम भी आ गया था। फिर इन्होंने दोबारा लॉकडाउन में कॉल आई मेरे पास कि सर आप वो क्लासेस ले लीजिए। मैंने कहा यार क्लासेस क्यों लूँ मैंने सीधा बोला, मैंने कहा सर मेरे साथ तो देखो ये सब फ्रॉड हुआ है और मैं ये सब नहीं कर सकता दोबारा। बोले नहीं सर हम गारंटी लेते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सर मैं ये सब नहीं कर सकता। बोले सर एक मौका दीजिए और दोबारा से कर लीजिए। मैंने कहा चलो यार करते हैं, जुड़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि चीज़ें बदल गई हों। और उस इंसान ने मेरे पास कॉल नहीं करी जिनसे मेरी आर्ग्यूमेंट हुई थी, दूसरे ने कॉल करी थी। तो कॉल करी तो मैंने फिर दोबारा से वहाँ पे ज्वाइन किया। तो मुझे कुछ क्लासेस लेनी थी और मैंने वो सारी चीज़ें करी। लेकिन उसके बाद हालांकि 3,000 रुपये मेरे उस टाइम भी वो खा गए, वो तो मैं बाद में इनसे बात करूँगा। 3,000 रुपये मेरे वो खा गए। फिर क्या किया इन्होंने, मैंने वो क्लासेस भी ले ली। फिर नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने कहा जी अब आगे के लिए, तो इन्होंने बोला कि आप क्लास ले लीजिए। उन्होंने मुझसे बोल दिया कि क्लास ले लीजिए 12 तारीख को, मतलब 1 से 10-11 तारीख तक मैंने इनकी क्लासेस ले ली। मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं फ्री भी था। फिर क्या बोल रहे मुझसे कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट ना बंद हो गया, अब आपको वो नहीं मिलेगा। मैं बड़े प्यार से, मैंने कहा यार गुस्सा तो बहुत आया। तो मैंने इनसे कहा कि सर आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कैसे कर सकते हैं, अब मैं 10 दिन से 12 दिन से आपके साथ जुड़ा हुआ, मैं तो कहीं काम भी नहीं देख सकता इस टाइम। अगर पहले आप बोलते तो हो सकता है कि मैं कोई काम देखता। तो इन्होंने मतलब बड़े उससे, मैंने इनसे कई बार कहा तो इन्होंने कर दिया, मुझे दे दिया काम। उसके बाद इन्होंने सीधा कितने टीचर्स थे जिनको इन्होंने एकदम भगा दिया। और इनका पता है क्या होता है, 1 तारीख से कोई काम करने लगेगा तो पता है क्या 12-15 तारीख को आएगा कि हाँ भाई इस महीने इस तरीके से आपको पेमेंट मिलेगी। मतलब देखो यार कैसे मजाक है। तो भाई बात ही आती है यहाँ पे सीधी सादी, इन्होंने कितने टीचर्स को लात मार के भगा दिया। क्यों भगाया यार, जिन लोगों की मेहनत से आप लोग आगे जा रहे हो उन लोगों को आप लात मार के भगा रहे हो। देखो एजुकेशन अच्छा मिल सकता है बच्चों के लिए, लेकिन टीचर्स के लिए आप कितना गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, बच्चों को पढ़ा रहे टीचर्स, काफी ऐसे टीचर्स हैं जो अपने नाम पे हैं, अपने दम पे हैं, ठीक है। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको छोड़ के आए हैं। क्यों आए हैं? वो लोग हैं जिनको अपनी मतलब पैसे से ज्यादा उनको 5, 7, 10, 2, 4 लाख रुपए नहीं चाहिए, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद है। तो आप लोग ऐसे लोगों के साथ, शिक्षकों के साथ, जो लोग रोजगार की तलाश में मतलब घूम रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हैं कुछ लोग, इतना गंदा सिस्टम है इन लोगों का, इतना घटिया सिस्टम है, इतने बोलते ना क्या कहूं मैं, इनसे घटिया सिस्टम किसी का नहीं है। जो भी इनके मालिक हैं वो देखें एक बार, इस सिस्टम को चेक करें कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि एक शिक्षक के साथ यार आप इतना गलत कर रहे हैं, इतना कुछ। और इस मैटर को देखो, और भी अगर कोई शिक्षक वर्ग है, यूनियन है, वो इस मैटर को सीरियस ले
और जो शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है उस मैटर को देखे और कोई एक्शन ले, आगे आए इसमें, और इस मैटर को कोर्ट तक पहुंचाए, ताकि जो लोग लॉकडाउन में जिनके साथ गलत हुआ है उनको न्याय मिले। जिन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, लैपटॉप खरीदे हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, उनको उनका रिफंड मिले, पैसा मिले। जिस पैसे की बात हुई थी वो पेमेंट उन्हें मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए, मैं उनके हक के लिए जरूर आगे आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक शिक्षक के साथ इतना समाज में गलत हो। और जो लोग लग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, देखो यार आप कमाएं, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे हम तो कमा रहे हैं। देखो, ये नहीं कि अगर आप सुखी तो जग सुखी, आप सही हैं तो सही है। ये नहीं कि दूसरों के साथ गलत नहीं हो रहा। जिनके साथ गलत हो रहा है वो लोग आगे आए और इस मैटर को देखें, और अगर केस करना है तो केस के लिए भी हम लोग तैयार हैं। और देखो आगे कुछ और भी मैं कुछ लोगों से मीटिंग करूंगा इस चीज़ को लेके, और उम्मीद है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन हो। लेकिन यार दुख की बात यह कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे उनको लात मार के भगा दिया ऐसे वक्त में जब उनको ज़रूरत थी। और एक टाइम ऐसा था जब एक बंदे के 2-3 हज़ार रुपये देते थे कि हाँ आप टीचर लेके आइए यहाँ पे, और जब इनके पास लॉकडाउन, मतलब इस महामारी का फ़ायदा उठाया इन लोगों ने, इस महामारी को यूज किया, इस महामारी में अपने आप को ग्रो किया, तो ये होता है बिजनेस। ये लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं लेकिन ये इंसान नहीं हो सकते। एक शिक्षक, पता शर्म की बात क्या होती है यार, शिक्षक के साथ इतना गलत, और एजुकेशन की बात कर रहे हैं लोग। चलो बस यही है। तो आप लोग अगर कोई जुड़ना चाहता है कांटेक्ट करिए, नंबर है मेरा यहाँ पे। और आप लोगों में से जो भी कोई बड़े बड़े, देखो मैं बहुत बड़ा कोई वो नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन और जो लोग हैं मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकता हूँ, और भी कुछ ऐसे लोग मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर जुड़ें अपने, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय हिंद।